नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। देखिए, फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होता है और, आइस का मतलब होता है बर्फ। आग और बर्फ। अब यहाँ पर इस आग और बर्फ का तात्पर्य क्या है ये समझिए। फायर का मतलब ऐसे लोगों से है जो बहुत लालची है और अपने लालच में अंधे होकर वो किसी का भी अहित कर देते हैं। जो लालची लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो आते हैं फायर के अंतर्गत। फायर मतलब लोगों में एक लालच भरी हुई है और वो लालच उनसे गलत काम करवाती है, और इस लालच में अंधे होकर वो किसी के साथ अहित करने से भी नहीं डरते हैं। एंड और आइस। आइस का तात्पर्य उन लोगों से है जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है और वो किसी से भी प्रेम नहीं करते। ऐसे लोग आते हैं आइस की श्रेणी में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। फायर के अंतर्गत वो लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा लालची हैं और अपने लालच में अंधे होकर वो किसी का भी अहित करने से नहीं डरते। आइस के अंतर्गत वो लोग आएंगे जिनमें बिल्कुल भी दया नहीं है और जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। ठीक है, अब देखिए आपकी पोयम में आपके कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि सम से, सम मतलब कुछ लोग से कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है द वर्ल्ड कि ये संसार या फिर ये दुनिया विल एंड, एंड मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त हो जाएगी इन फायर, आग में जलकर। आग में जलकर कुछ लोगों का कहना है या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। फायर का तात्पर्य उन लोगों से है जो लालची हैं, अर्थात जब इस दुनिया में सिर्फ लालची लोग ही भर जाएंगे तो द वर्ल्ड विल एंड, तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। सम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइस की ये दुनिया आइस बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगी, अर्थात जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो किसी से प्रेम नहीं करते होंगे और जिनमें बिल्कुल भी दया नहीं होगी, तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। क्लियर हो गई दोनों लाइनें। फ्रॉम वाट, फ्रॉम वाट जहां तक, आई हैव टेस्टेड मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिजायर इच्छा का। जहां तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, अर्थात जहां तक मैं इच्छा के बारे में जानता हूं। यहाँ पे इच्छा का मतलब वही लालच से है। जहां तक मैं लालच के बारे में जानता हूं, अर्थात इस दुनिया में मैंने जहां तक लालची लोगों को देखा है, मैंने ये अनुभव किया है कि ये दुनिया लालच की वजह से ही समाप्त होगी। तो वो कहते हैं कि आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, विद दोज उन लोगों से, हु फेवर जो पक्ष में है फायर आग के। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है, अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी, मैं उनसे सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में लालची लोग ही भर जाएंगे तो वो आपस में ही एक दूसरे को मार काट के दुनिया का अंत कर लेंगे। तो ये दुनिया आग में जलकर समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि मैंने लालच का स्वाद चखा है, मैंने लालची लोगों को देखा है इस दुनिया में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, यह दुनिया विल एंड इन फायर, आग में जलकर समाप्त हो जाएगी, अर्थात जब दुनिया में सिर्फ लालची लोग ही भर जाएंगे तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ में जम कर समाप्त हो जाएगी, अर्थात जब दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो किसी से प्रेम नहीं करते होंगे और किसी पर भी दया नहीं करते होंगे, तब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, अर्थात जहाँ तक मैं इच्छा के बारे में जानता हूँ। इच्छा, लोग लालच की क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा होती है कुछ पाने की, कुछ बनने की। वो लालच तभी तो करते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए। ये उनकी इच्छा है जो उनको लालची बनाती है। तो वही कहते हैं कि इच्छा का स्वाद मैंने चखा है, अर्थात जहाँ तक मैं लालच के बारे में जानता हूँ, या फिर जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, विद दोज उन लोगों से, मैं उन लोगों से सहमत हूँ,
हु फेवर्स फायर, जो आग के पक्ष में है, अर्थात जो कहते हैं कि दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी, मैं उन लोगों से सहमत हूं। बट लेकिन इफ यदि, लेकिन यदि इट लगा है इस दुनिया के लिए, लेकिन लेकिन यदि इस दुनिया का हैड टू पेरिश, विनाश होना है ट्वाइस, 2 बार, लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है, अर्थात एक बार आग में जलकर कुछ लोग मर गए, फिर भी कुछ लोग अगर बच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दुनिया का जब दोबारा विनाश होना है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया का 2 बार विनाश होना है, तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूं या फिर मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, आई मैं थिंक सोचता हूं, यानी मुझे लगता है, आई कि मैं नो जानता हूं, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं। टू से यह कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, कि विनाश के लिए, कि इस दुनिया के विनाश के लिए, आइस बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी ग्रेट महान, इज है, अर्थात बर्फ भी महान है, अर्थात इस दुनिया का विनाश करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। हेट का मतलब ऐसे लोग जो किसी से प्रेम ना करते हो, अगर प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरी चीज क्या बचती है, नफरत, जाहिर सी बात है नफरत करेंगे, और दया ना करते हो किसी पर, ऐसे लोगों को देखिए, इनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती। आपने अपने आसपास देखा होगा ऐसे लोगों को, आपने अपने आसपास लालची लोगों को भी देखा होगा, आपने अपने पास ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो किसी से प्रेम नहीं करते और उनमें बिल्कुल भी दया नहीं होती, ठीक है। तो वो जो सबसे नफरत करने लगेंगे एक दूसरे से, जब सब लोग नफरत करने लगेंगे, जब दुनिया में आइस वाले लोग भर जाएंगे, ऐसे लोग जो किसी से प्रेम नहीं करते होंगे और ना ही किसी पर दया करते होंगे, तो डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए आल्सो ग्रेट महान है, आइस बर्फ भी, अर्थात बर्फ भी विनाश के लिए महान है, अर्थात बर्फ भी इस दुनिया का अंत कर सकती है। एंड वुड सफाइस, और सफाइस कर देगी, अर्थात एंड वुड और कर देगी, सफाइस विनाश, और बर्फ भी इस दुनिया का विनाश कर देगी। बट लेकिन इफ यदि इट, इस दुनिया का हैड टू पेरिश, विनाश होना है ट्वाइस, 2 बार, लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है और बर्फ इस दुनिया का विनाश कर देगी। लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।